एक नियम है हिस्ट्री का। क्या नियम है? जो युद्ध में जीतता है वो राजा ही पाता है। क्या और कोई नियम है? क्या नियम है? जो युद्ध में विजय पाता है वो राजा ही पाता है। तो रावण से युद्ध करने में किसका गायन है? राम का गायन है। राम ही राम राज्य लाएगा। इस झूठे रावण राज्य से युद्ध करके या कोई दूसरा लाएगा? है? राम ही राम राज्य लाएगा। वो तो यूं ही चिल्लाते रहते हैं दुनियावी कांग्रेसी, गांधी जी के फॉलोअर्स। क्या अयोध्या में राम मंदिर हम बनाएंगे? मंदिर माने राम का घर। अरे राम का मंदिर, राम का घर राम बनाएगा या तुम बनाओगे? राम बनाएगा। फा फा मारते रहते हैं। हम अयोध्या में राम राज्य लाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। तो देखो दुनिया कितनी झूठी है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, सिवाय झूठ के और कुछ करते ही नहीं है। कर्म भी झूठे। अभी भगवान बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे मैं इस सृष्टि पर आता हूं सभी मनुष्य आत्माओं का बाप। किसका बाप? आत्माओं का बाप। उन आत्माओं के बीच में, मनुष्य आत्माओं के बीच में मैं जब आता हूं तो त्रिकालदर्शी हूं या नहीं हूं? त्रिकालदर्शी हूं क्योंकि मैं जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, इसलिए मुझे आगे पीछे का सब याद है। तो जब मैं त्रिकालदर्शी हूं तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में कौन सी आत्मा पूरे 84 जन्म लेने वाली है? इस मनुष्य सृष्टि में बड़े से बड़ा मेरा बच्चा है, ये जानता हूं या नहीं जानता हूं? है? जानता हूं। जरूर मैं उसी में प्रवेश करूंगा। जितना बड़ा साहूकार होगा उतना उसके घर का बढ़िया फर्नीचर भी होगा। तो मैं इसमें प्रवेश करता हूं, शरीर रूपी रथ में। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। इदं शरीरम, ये शरीर रूपी रथ मेरा कर्म करने का क्षेत्र है। क्या है? और हे अर्जुन, तेरा भी ये शरीर रूपी रथ युद्ध करने का कर्म क्षेत्र है, युद्ध भूमि है। गीता के पहले श्लोक में क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। क्षेत्र माने युद्ध भूमि। ये युद्ध भूमि है। क्या? बाप का जो शरीर है वो क्या है? युद्ध भूमि है। अच्छे बच्चे भी पैदा होते हैं और बुरे बच्चे भी पैदा होते हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे आपस में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हैं? लड़ेंगे। तो फैसला करने के लिए किसके पास जाएंगे? बाप के पास जाएंगे। बाप का फिर धर्म क्या है?
अच्छे बच्चों को जिंदा रखना और जो बुरे बच्चे हैं उनको जान से मार देना है? क्या धर्म है? तो वो ऐसा बाप है जो बुरे से बुरे कर्म करने वाले राक्षसों का भी संवर्धन करता है और अच्छे से अच्छे कर्म करने वाले देवताओं का भी संवर्धन करता है। भगवान के 3 बड़ल्ले बच्चे हैं। वैसे तो 33 करोड़ देवताएं हैं, लेकिन उनमें एक ही ऐसा देवता है जिसको राक्षस भी मानते हैं और मनुष्य भी मानते हैं, देवताएं भी मानते हैं। सब में उसकी मान्यता है। क्या? वो मुखिया है या परिवार का या नहीं? तो मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? है मुख की तरह होना चाहिए। सब प्रकार की चीजों को खाता है यही मुख। लेकिन ये जो मुख खाता है, क्या सिर्फ आंख को ही ताकत देता है? कान को ही ताकत देता है क्या? ज्ञानेंद्रियों को ही ताकत देता है? ज्ञानेंद्रियां सुखदायी कर्म करने वाली हैं, श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, तो उनको ही पावर देता है या भ्रष्ट इंद्रियों को भी पावर देता है? पावर तो सबको देता है। जिंदा रहने का हक सभी को है या कोई को है कोई को नहीं है? सबको है। बिच्छू है, सांप है, उसको जितना दूध पिलाओगे फिर भी उसकी गिरफ्त में आ जाएगी तुम्हारी उंगली, तो क्या करेगा? काटेगा जरूर। ये उसका धर्म है। तो इस सृष्टि की सभी आत्माएं अपने अपने धर्म का पालन कर रही है। जो बाप के बच्चे हैं डायरेक्ट वो कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर जो दुखी दुख देते हैं, वो बाप के बच्चे हैं, बाप की बातों को समझने वाले हैं या बाप की बातों को समझने वाले भी नहीं हैं? छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी छोटे बच्चे हैं तो आत्माएं ना, अबोध आत्माएं हैं। छोटा बच्चा है, कितना भी समझाओ, आग की तरफ नहीं जाना, उसमें हाथ नहीं डालना, वो क्या करेगा? फिर भी रेंग के जाएगा, उसी में हाथ डालेगा। ये स्वभाव है। सारी दुनिया इस स्वभाव कहो, प्रकृति कहो, निसर्ग कहो, इस प्राकृतिक बंधन में बंधी हुई है। हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में उसका अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इसलिए गीता में कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृति के द्वारा हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में कर्म स्वभावतः भरे हुए हैं। जब समय की सुई वहां आती है तो वो ही कर्म वो करती है जो उसने कल पूर्व में किया था। तो आत्मा स्वयं करती है या प्राकृतिक रूप से आत्मा में वो कर्म अनेक जन्मों के भरे हुए हैं?
क्या सच्चाई है? स्वतः ही प्राकृतिक रूप से स्वभावतः है हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में वो कर्म भरे हुए हैं। लेकिन मनुष्य अहंकार में आकर के कहता है मैंने ये किया, मैं स्वर्ग बनाऊंगा। क्या क्या समझता है? मैं की गुहार लगाता है, मैं करने वाला हूं। अरे मैं तो कुछ भी करने वाला नहीं हूं, ना अच्छा न बुरा। ये सच्च रूपी चक्र में जैसे भगवान बाप ज्ञान सूर्य बंधा हुआ है कर्म करने के लिए, इस पतित सृष्टि में आने के लिए बंधा हुआ है, ऐसे हम आत्माएं भी इस सृष्टि में आने के लिए, पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई हैं। तो मनुष्य विद्वान समझते हैं हमारी सदा काल के लिए मुक्ति हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या कि आत्मा सदा काल के लिए मुक्त हो जाए और भगवान को जन्म जन्मांतर है इस सृष्टि में आना पड़े? ऐसा हो सकता है? नहीं। तो देखो भगवान बाप आकर के इन बातों की गहराई को समझाते हैं, लेकिन कब? आदि में नहीं, मध्य में भी नहीं, कब? एकदम अंत में। मनुष्यों ने गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, क्या मैं हर युग में आता हूं। अरे उसका अर्थ ये भी तो हो सकता है युगे युगे माने दो युगों के बीच में आता हूं। कब आता हूं? युगे युगे माने कलयुगे और सतयुगे दोनों के मध्य में आता हूं। लेकिन उनकी खोपड़ी जो विकारी है उसने उल्टा अर्थ लगा लिया, विकारी अर्थ लगा लिया। क्या कि भगवान हर युग में आता है। तुलसीदास ने भी लिख दिया कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। ये तो बात ठीक है क्या कि भगवान जो है वो कल्प कल्प में आता है। क्या कल्प में एक ही बार आता है, लेकिन उनकी बुद्धि में ये नहीं आया कि कल्प में एक ही बार आता है। उन्होंने भी उसी रामायण में फिर लिख दिया, क्या यही समझा दिया कि जब जब त्रेता युग आएगा तब तक भगवान राम बन करके आएगा। अब ऐसा नहीं है, भगवान बाप तो चारों युगों का पार्ट जब पूरा होगा, जैसे ड्रामा के 3-4 सीन होते हैं, तो 3-4 सीन जब बीत जाएंगे तब अंतिम सीन में भगवान बाप आते हैं, पिछाड़ी में आते हैं और आकर के कलयुगी पापी युग को बदल करके फिर सतयुगी पुण्यात्माओं देवताओं की दुनिया बनाते हैं। ये काम दुनिया में और कोई भी मनुष्य आत्मा का नहीं है सिवाय एक परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य के।